Hello students, welcome in my biology classes. Today we are going to discuss about AIDS. As you know that AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. The full abbreviation of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. First of all, AIDS noticed in USA in 1981 in homosexuals. जैसा कि हम जानते हैं हम सभी एड्स पर टेबल टॉक नहीं किया करते थे। अपने बेटे बेटियों से, भारत मनुष्यों का देश है, भारत जो है ऋषियों महर्षियों का देश है, तो हम लोग एड्स जैसी बीमारी पर टेबल टॉक नहीं किया करते थे। लेकिन जब एड्स के द्वारा एड्स बीमारी से अपने बेटे बेटियों को मरते हुए देख रहे हैं, तब हम लोग विवश हो गए। हम लोग जानते थे कि भारत की जो मोनोगैमी है, माने एक पत्नी से शादी होता है, पूरा जीवन उसके साथ लोग निर्वाह करते हैं। लेकिन जब ये देखने में आया कि कहीं न कहीं इस विश्वास को ठेस लग रहा है और अपने आंखों के सामने लोग अपने बेटे बेटियों को मरता हुआ देखने के लिए विवश हैं, तब हम लोग विवश हुए कि अब एड्स पर टेबल टॉक होना बहुत जरूरी है। जैसे अब देखिए, हम आप सभी रास्ते चलते हैं और बहुत तीव्र प्यास लग जाए, बहुत जोर की प्यास लग जाए, फिर भी नाली का पानी नहीं पीते। इसलिए नाली का पानी नहीं पीते क्योंकि जानते हैं कि नाली में कीटाणु हैं और वो बीमार कर देंगे। ऐसे ही जब भारत का हर बच्चा, हर बेटा, हर बेटी यदि वो साक्षर हो जाएगी, यदि वो जान लेगी कि HIV एड्स बीमारी कैसे फैलता है, तो उन सारे रास्ते जिसके द्वारा फैलता है वो बंद हो जाएंगे। जैसे रास्ते पर चलते हैं, हम नाली से पानी नहीं पीते इस नाते कि ये जानते हैं बीमारी हो जाएगी, इसी तरह से अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल कांटेक्ट भी नहीं परफॉर्म करेंगे। हम जानते हैं फूड फाडर सेंटर के अलावा सेक्स एक चौथी आवश्यकता है, इसे नकार नहीं सकते। तो जब इसे नकार नहीं सकते तो कम से कम जो कहते हैं डोंट डाई विथ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण मत मरिए, तो हम सामान्य जानकारी फैलाएंगे, लोगों को एड्स के बारे में सामान्य जानकारी देंगे, जिससे लोग अज्ञानता के कारण मत मरें। एक घटना बड़ी छोटी सी घटना है। देखें, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक दिन जाने का अवसर मिला किसी मरीज के साथ। तो एक माता जिसका 24-25 साल का लड़का HIV पॉजिटिव था, वो जाती थी उसका पैर सहलाने, वो कहता था दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। वो माता रोती थी। वो बच्चा जानता था कि मुझे एड्स हुआ है, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये कैसे फैलता है। अपनी माता को पैर तक सहलाने नहीं दे रहा था और वो मदर इतना अपार कष्ट में थी कि आपको क्या बताएं। तो ऐसे कंडीशन में केवल एक रास्ता बचता है कि अपने बेटे बेटियों को एड्स रूपी बीमारी से बचाने का एकमात्र तरीका है कि उसे हम जानकारी दें। तो आइए देखें एड्स क्या है, कैसे फैलता है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली बार USA में 1981 में ये देखा गया, आइसोलेट किया गया होमोसेक्सुअल्स में। बाद में प्रोस्टिट्यूट में इंडिया में चेन्नई में पहली बार देखा गया, और ये आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय प्रोफेसर रॉबर्ट गैलो। प्रोफेसर रॉबर्ट गैलो ने पहली बार इसे आइडेंटिफाइड और आइसोलेट किया। एड्स वायरस ये संभवतः पास होता है मंकी होस्ट से, और ह्यूमन में ऐसा माना जाता है कि बूचर्ड चिंग्स, बंदर को काट के कुछ लोग खाते थे, उसी से ये वायरस बंदरों से मनुष्यों में आया। क्या पैथोजन है, क्या ट्रांसमिट करता पैथोजन है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जीनोम क्या है इसका? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और रेट्रोवायरस होता है। आप जानते हैं कि बहुत तरह के वायरस है, रेट्रोवायरस, रियो वायरस, जेमिनी वायरस, रॉयप्टो वायरस, तो ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस जो है जिसका RNA एजेंटिक मटेरियल होता है, उसे रेट्रोवायरस बोलते हैं। कैसे ट्रांसमिशन होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स
इज इन्फेक्टेड पर्सन, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन से अनप्रोटेक्टेड माने विदाउट कंडोम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो वो फैल जाएगा। और इन्फेक्टेड ब्लड, कैसे भी कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, यदि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा तो ये फैल सकता है। और कंटामिनेटेड निडिल बोरिंग पिन्ना और तमाम माध्यम से कंटामिनेटेड निडिल के द्वारा ये फैल सकता है, ये जो है एड्स है। और इसके अलावा ये जो है फ्रॉम आर्गन ट्रांसप्लांट, और बहुत सारे केस में हमें कभी कभी आर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो आर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा फैल सकता है ये। और इन्फेक्टेड मदर से बच्चों में प्लेसेंटा के द्वारा फैलने की संभावना होती है। तो ये शरीर में किस सेल पर अटैक करता है, वास्तव में माइक्रोफैग सेल पे। माइक्रोफैग इसकी फैक्ट्री के वायरस के बढ़ने विस्तार करने का जगह है, तो इससे फैलता है। अब देखें वास्तव में होता क्या है, HIV जो है वो लिम्फोसाइट टी पर अटैक करता है। यहाँ देखिए HIV लिम्फोसाइट टी पर अटैक करता है, और लिम्फोसाइट टी का फंक्शन आप जानते हैं। लिम्फोसाइट टी इनिशिएट टू लिम्फोसाइट टी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये HIV वायरस जो है लिम्फोसाइट टी पर अटैक करता है और उसे किल कर देता है। लिम्फोसाइट टी के एब्सेंस में ये जो है इनिशिएट नहीं कर पाता लिम्फोसाइट टी को, एंटीबॉडी बनता ही नहीं है और इम्यूनिटी गिरती हुई चली जाती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें HIV वायरस का, तो आप देखिए ये दो प्रोटीन, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट, ये अंदर की तरफ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट हैं, और ये दो बीच में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो RNA से DNA बनाते हैं। तो ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, और बाहर की तरफ ये दो प्रोटीन है, और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन कोड है। यही वायरस का स्ट्रक्चर है। तो एड्स जो है अपने आप में बहुत जानलेवा बीमारी है, डेडली डिजीज है। इससे बचने का एकमात्र केवल उपाय यही है कि हम जो है सामान्य जानकारी फैलावें। ये सामान्य जानकारी फैला देंगे, यदि लोगों को प्रॉपर जानकारी होगी कि HIV कैसे होती है, तभी हम उस पर बच पाएंगे। तो अज्ञानता के कारण मत मरिए, जानकारी रखिए, और इस एड्स जैसी डेडली डिजीज से अपने भी बचिए, अपने माँ बाप को उस अपरंपार कष्ट से बचाइए कि जो अपने आंखों के सामने अपने बेटे बेटियों को मरते हुए देखते हैं, इस अपरंपार कष्ट से बचाइए। तो एड्स जो है अभी आपने बहुत सारा जाना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक लेक्चर बना लीजिए। दैट्स ऑल।